Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस या एनालिटिकल टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कंबस्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मॉडर्न मेथड्स में से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर, कॉन्सेप्ट और एटॉमिक वाइब्रेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रम को और इसके यूजेस को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, IR spectroscopy is the study of interaction between infrared radiation and matter. IR spectroscopy में हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड IR स्टडी करते हैं। यानी जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक्सपोज करते हैं IR रेडिएशन को, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इस पर हमने IR रेडिएशन पास किए, तो इन IR रेडिएशन का इस मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वो डिस्कस करते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोस्टली जो है यूज टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप्स। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को पर्टिकुलरली हम फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लासिकल मेथड्स की बजाय हम मॉडर्न मेथड्स को क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि क्लासिकल मेथड्स में हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को तो फाइंड करते थे, लेकिन जब हमें इस तरह के मसलन कल हमने आइसोमेरिज्म की मिसाल ली थी कि हमारे पास इथेनॉल है और डाइमिथाइल ईथर है। अब देखो इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आता है C2H6O। तो क्लासिकल मेथड्स में हम आइडेंटिफाई कर लेते थे मॉलिक्यूलर फार्मूले को, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता था कि इन दो कंपाउंड्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। यहां पर हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप और यहां पर ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप। मोस्टली हम फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एटॉमिक वाइब्रेशन के साथ कंसर्न्ड है। इसमें हम यानी जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन मॉलिक्यूलों पर पास करते हैं तो इसमें बॉन्ड वाइब्रेशन को क्या हो जाता है, इसको एब्जॉर्ब करके बॉन्ड वाइब्रेशन को हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी बेसिक प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए, एटम इन अ मॉलिक्यूल डू नॉट मेंटेन फिक्स्ड पोजीशन। अगर हम मॉलिक्यूल में एटमों को देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेनॉल है, इसमें अगर हम देख लें तो ये एटम्स जो है ये क्या करते हैं? दे डू नॉट मेंटेन फिक्स पोजीशन, बल्कि क्या करते हैं? अंडरगो वाइब्रेशन। ये बॉन्ड्स वाइब्रेट होते रहते हैं। क्या करते हैं? मीन पॉइंट्स पर वाइब्रेट होते हैं। और व्हेन IR light is passed through the sample of organic compounds, some of the frequencies are absorbed while other are
ट्रांसमिटेड, जब हम मॉलिक्यूलों को एक्सपोज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो यह इंफ्रारेड रेडिएशन जब मॉलिक्यूलों पे पास होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसे रिजल्ट क्या, इसकी बॉन्ड वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। और जब हम इफ ए प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर, तो ये हमें आईआर स्पेक्ट्रम देता है। जब हम यानी एब्जॉर्ब्ड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट को किस चीज के अगेंस्ट, वेव नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम हासिल होता है। स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन cause what, vibration in polar molecule due to dipole moment। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या आईआर रीजन के रेडिएशन जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, यानी वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। वाइब्रेशन स्टूडेंट्स, हमारे पास एटॉमिक वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, या तो हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और या बेंडिंग वाइब्रेशन। स्टूडेंट, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल जो है वो रिमेन फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होता, जबकि बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है। मॉलिक्यूल जो है वो एक स्प्रिंग की तरह, मसलन स्प्रिंग में हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींच लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो क्या करेगा, ये अपने मीन पोजीशन पर कंप्रेस होगा और रेरफेक्ट होगा, यानी इसमें स्ट्रेचिंग आएगी, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है इसमें फिक्स्ड होता है। और बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल फिक्स होता है और बॉन्ड लेंथ फिक्स होता है, और बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होता रहता है। मसलन यह हमारे पास बॉन्ड एंगल है, तो ये करीब आते हैं और दूर होते रहते हैं। इस किस्म की वाइब्रेशन को हम बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर डिटेल से पढ़ते हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है। स्टूडेंट, हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड वाइब्रेट लाइक स्प्रिंग की तरह वाइब्रेशन होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, यानी बॉन्ड वाइब्रेट होते हैं। बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, बॉन्ड एंगल इसमें चेंज नहीं होता। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर इसको हम देख ले तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो फिक्स रहता है, जस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होता रहता है, यानी ये इसी तरह वाइब्रेट होते रहते हैं, बॉन्ड्स वाइब्रेट होते रहते हैं और बॉन्ड एंगल जो है उसमें चेंज नहीं होता। ओनली डिस्टेंस बिटवीन द एटम चेंज, ये डिस्टेंस जो है देखो ये चेंज होता रहता है। मसलन इन दो एटमों के दरमियान डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है और डिस्टेंस बढ़ जाता है, रिड्यूस हो जाता है और बढ़ जाता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखो स्टूडेंट, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, दोनों एटम बैक वक्त यानी दूर चले जाते हैं, करीब आ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, इसमें अगर एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच होता है तो दूसरा क्या होगा, कंप्रेस होगा। एक बॉन्ड यानी एक एटम करीब आता है और एक दूर चला जाता है। इस तरह की जो वाइब्रेशन होती है उसको हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दो तरह की स्ट्रेचिंग हमने बताई। पहले तो स्ट्रेचिंग में हमारे पास यानी बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज नहीं होता, जस्ट बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाता है। तो हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल इस एटम के साथ ये दो एटम अटैच है,
तो ये जब वाइब्रेशन करते हैं दोनों एटम इस तरह के या दूर जाते हैं या करीब आते, इस तरह की वाइब्रेशन को हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। और अगर ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ ये दो एटम अटैच है और ये इस तरह की वाइब्रेशन करते कि एक करीब आता है एक दूर, इसी तरह, तो इसको हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग हमारे पास या सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है या एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन है। नेक्स्ट टाइप क्या है वाइब्रेशन का? बेंडिंग वाइब्रेशन। देखो स्टूडेंट्स, बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है? इन दिस वाइब्रेशंस वन एटम along द बार्न वेव लाइक अ फ्लैग। इसमें स्प्रिंग की तरह कंप्रेशन नहीं होता बल्कि फ्लैग लाइक मूवमेंट करते हैं। द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डज नॉट चेंज। जिस तरह हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज होती है, कभी स्मॉल कभी लार्ज, इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होता बल्कि क्या होता है? द एंगल बिटवीन द एटम चेंज, सिर्फ एंगल चेंज होता है। और ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है इसकी, यानी बेंडिंग वाइब्रेशन की, जिसमें हमारे पास ट्विस्टिंग है, विगिंग है, सीजरिंग है और रॉकिंग है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ट्विस्टिंग से क्या मुराद है। ट्विस्टिंग में वन एटम मूव अबव द प्लेन एंड अदर बिलो। ट्विस्टिंग में हमारे पास इस तरह होता है कि देखो, अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्लेन है, तो एक एटम प्लेन के पीछे जाएगा, एक सामने को आएगा, और ये जब ये एटम सामने को आएगा तो ये पीछे को जाएगा। यानी अगर हमारे पास ये क्या है? दो एटम अटैच्ड है, तो इसका बाण एंगल जो है, यानी बाण लेंथ चेंज नहीं होता, बाण एंगल किस तरह चेंज होता है? देखो, ये एटम आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। इस तरह की मोमेंट को, इस तरह की वाइब्रेशन को हम ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन होता है, यानी प्लेन, अगर ये मैं प्लेन रख दूं, फॉर एग्जांपल ये एक ही प्लेन में है, तो ये प्लेन से आगे, ये प्लेन से पीछे, ये प्लेन से आगे, ये प्लेन से पीछे, जिसको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। यानी पॉजिटिव मींस ये आगे आता है प्लेन से, नेगेटिव ये पीछे जाता है, तो ये दूसरा आगे आ जाता है, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये आगे आ जाता है और ये पीछे चला जाता है। तो इस तरह की वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन की दूसरी टाइप जो है वो वेगिंग है। देखो स्टूडेंट्स, वेगिंग में क्या होता है? इट इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, मूव्स अप एंड डाउन द प्लेन। इसमें देखो, इसमें दोनों एटम्स जो है या अबाव द प्लेन जाते हैं या बिलो द प्लेन जाते हैं, अबाव एंड बिलो। देखो क्या फर्क है इसमें, यानी ट्विस्टिंग में और विगिंग में। ट्विस्टिंग में एक आगे जाता था, दूसरा पीछे प्लेन की, इस तरह। और हमारे पास विगिंग वाइब्रेशन में दोनों आगे या दोनों पीछे, इसी तरह दोनों आगे या दोनों पीछे जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दोनों जो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये प्लेन के पीछे चले गए हैं, डाउन द प्लेन चले गए हैं, और ये अप द प्लेन आए हुए हैं, तो या डाउन द प्लेन दोनों जाते हैं या अप द प्लेन जाते हैं। इस तरह की वाइब्रेशन को हम वेगिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सीजरिंग। सीजरिंग में क्या होता है? सीजरिंग में दोनों एटम अप्रोचेस ईच अदर, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, एटम अप्रोच ईच अदर। दोनों एटम करीब, इस तरह, अगर ये दूर है तो ये करीब आते हैं, दूर चले जाते, इस तरह की। देखो हमने तीन टाइप्स पढ़े, एक में हमारे पास एक आगे और पीछे प्लेन के जाते थे, दोनों आगे दोनों पीछे जाते थे। अब क्या होता है? इसी तरह सीजरिंग, जिस तरह सीजर होती है, कैंची होती है, उसको जब हम प्रेस करते हैं और खोलते हैं तो उसकी जो नोक होते हैं वो करीब इस तरह आ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इस सीजरिंग में क्या होता है? यानी ये देखो इस तरफ आते हैं दोनों, या दोनों जो हैं इस तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास इस किस्म की वाइब्रेशन को हम बेंडिंग वाइब्रेशन के टाइप सीजरिंग कहते हैं। इसी तरह हमारे पास रॉकिंग है। रॉकिंग में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन सेम डायरेक्शन,
देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो एटम है, या तो एस डायरेक्शन में दोनों जाएंगे या एस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के मोशन को हम रॉकिंग कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने कितने टाइप्स पढ़े बेंडिंग वाइब्रेशन के? बेंडिंग के 4 टाइप। ट्विस्टिंग, जिसमें हमारे पास क्या होता है, यानी ट्विस्ट होते रहते, एक आगे एक पीछे, इसी तरह की वाइब्रेशन करते हैं। फिर हमने वेगिंग, वेगिंग में क्या है, दोनों या अबाव या बिलो, इसी तरह की वाइब्रेशन। फिर सीजरिंग, सीजरिंग में हमारे पास इस तरह की वाइब्रेशन, यानी करीब दूर करीब दूर। इसी तरह रॉकिंग में हमने क्या, दोनों एक साइड दूसरे साइड। तो मॉलिक्यूल डिफरेंट किस्म के डांस परफॉर्म करते हैं जब वो आईआर रेडिएशन को एक्सपोज हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यानी या तो क्या होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जो मॉडर्न फनकार है वो जब डांस करते, मुख्तलिफ किस्म के डांसेस परफॉर्म करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के, यानी जब आईआर रेडिएशन को एक्सपोज हो जाते हैं तो वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब इन वाइब्रेशंस में हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन स्टडी किए। स्ट्रेचिंग में हमने पढ़ा कि या तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा या अनसिमेट्रिकल, और इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल वही का वही रहता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में या दोनों दूर जा रहे होते हैं या दोनों करीब आ रहे होते हैं, बॉन्ड लेंथ या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है सिमेट्रिक में। और एंटी सिमेट्रिक में अगर एक साइड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो दूसरे का डिक्रीज होगा, दूसरे का इंक्रीज होता है, तो इसी तरह अनसिमेट्रिक। और इसी तरह बेंडिंग में हमारे पास बॉन्ड एंगल वही का वही रहेगा, बॉन्ड लेंथ वही का वही रहेगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। और बॉन्ड एंगल किस तरह चेंज होता है, ट्विस्टिंग की सूरत में या विगिंग की सूरत में या सीजरिंग की सूरत में या रॉकिंग की सूरत में। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मोड्स है वाइब्रेशन के जो हमारे पास मॉलिक्यूल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट मोड तो देखे वाइब्रेशन के, बट दिस वाइब्रेशंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्ड के टाइप पे डिपेंड करते हैं। ये वाइब्रेशन जो हमने डिफरेंट मोड पढ़े के क्या है, यानी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है या बेंडिंग वाइब्रेशन है, तो ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पे, बॉन्ड के टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड्स की। मसलन कार्बन कार्बन के दरमियान हम बॉन्ड देख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान या इसी तरह क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड देख रहे हैं। तो हम डिफरेंट स्ट्रेंथ देखते हैं बॉन्ड की। तो ये वाइब्रेशन जो है वो द वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड टाइप ऑफ द बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। बॉन्ड एब्जॉर्ब आईआर रेज स्टार्ट वाइब्रेशन मोर एनर्जेटिकली। जब क्या करते हैं मॉलिक्यूल, वैसे भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आईआर रेडिएशन को, तो उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से दे वाइब्रेट मोर एनर्जेटिकली। और डिफरेंट बॉन्ड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो आईआर रेडिएशन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास अगर क्या है, बॉन्ड डिफरेंट है, तो डिफरेंट बॉन्ड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी जो है दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड। स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूल लिए ऑर्गेनिक, उस पे हमने आईआर रेडिएशन पास किए, आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए, बॉन्ड की वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। तो हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस तरह हम इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल रिजल्ट ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। जब हमारे पास डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान क्या हो, ट्रांजिशन हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। आईआर स्पेक्ट्रम को हम वेव नंबर में एक्सप्रेस करते हैं।
द वेव नंबर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। स्पेक्ट्रम में हम एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं वेव नंबर को। देखो स्टूडेंट 500 से लेकर हमने 4000 से प्लॉट किया है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम वेव नंबर एंड परसेंट ट्रांसमिटेंस ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम परसेंट ट्रांसमिटेंस प्लॉट करते हैं। अगर ट्रांसमिटेड हमारे पास 100% है तो इसका मतलब यह है कि कोई आईआर रेडिएशन इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब नहीं किए हैं। ईच डिप इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड और पीक। हर डिप को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, या इसको हम पीक कहते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम को हम 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम है और इस आईआर स्पेक्ट्रम को हम 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। कौन से? एक ये रीजन है, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, और जो कि हमारे पास 500 से 1500 तक है। और ये एक हमारे पास ये रीजन है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फिंगरप्रिंट रीजन जो कि हमारे पास 500 या 600 से 1500 cm इनवर्स तक होता है, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। इस रीजन में अगर हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन आया है, फॉर एग्जांपल हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, हमारे पास पीक इस रीजन में आ रहा है, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड है। और दिस रीजन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंपाउंड। फिंगरप्रिंट रीजन को हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जबकि फंक्शनल ग्रुप रीजन को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन विच इज एक्सटेंड फ्रॉम 1500 टू 4000 cm इनवर्स, यानी 15 से 4000 तक हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप रीजन है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शोज एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इस रीजन में एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, तो यह 3590 से 3650 तक एब्जॉर्प्शन इसकी होती है रेडिएशन की इस फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह NH ग्रुप है हमारे पास, तो ये 3100 से 3600 तक, तो इस रीजन को हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं और इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? आज के लेक्चर में हमने आईआर का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी किए, यानी हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, और इसी तरह हमने आईआर स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वास्ट फील्ड है, लेकिन जो चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए ये आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।